सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सब मैं अंकित भार्गव आप लोगों के लिए अमेजिंग वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज आप लोगों ने सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर दे दिए होंगे, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पेपर होने वाला है सीए फाउंडेशन का बिजनेस लॉ। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि जैसा भी आपका जो अकाउंट्स का पेपर हुआ है ना वो भूल जाना। अच्छा पेपर हुआ है तो अच्छी बात है, यदि खराब पेपर हुआ है, कैसा भी पेपर हुआ है तो उसको इग्नोर करो। अभी अपने पास में नेक्स्ट 3 पेपर्स हैं, उनमें भी अपन अच्छा परफॉर्म करके भी हमारा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा कर सकते हैं। तो लास्ट 1.5 डे के अंदर आप किस तरीके से बिजनेस लॉ को प्रिपेयर कर सकते हो जिससे कि आपका एक नंबर रिवीजन हो जाए इफेक्टिवली इफिशिएंटली भी, जिससे कि आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो 1.5 डे के अंदर ही कवर हो जाए। और साथ में आप ना कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी सोल्व कर लो, और जिससे क्या होगा कि आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कंप्लीट सिलेबस 1.5 डे के अंदर भी कवर हो जाएगा। तो वो अपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, 18 जनवरी को जब आप एग्जाम देकर आ जाओगे उसके बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेना, ठीक है। जहां पर थोड़ा बहुत रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके बाद में आप रिस्टार्ट करना। तो आज आपको क्या करना है, कंपनी एक्ट कर लेना, कंपनी एक्ट का जो चैप्टर है वो कर लेना, पार्टनरशिप एक्ट कर लेना और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर कर लेना। ये 3 चैप्टर आज आपको कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। और कैसे कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, रिवाइज कर लेना सेल्फ नोट से, ठीक है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो रखा है, सेल्फ नोट से, ठीक है। ये आप क्या कर लेना, सेल्फ नोट से सबसे पहले तो रिवाइज कर लेना ये चैप्टर्स, ठीक है। ये वाले जो चैप्टर्स हैं, जो कंपनी एक्ट का जो चैप्टर है, पार्टनरशिप एक्ट का जो चैप्टर है, जो इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला चैप्टर है, ये सबसे पहले नोट से रिवाइज कर लेना। साथ में जो भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रखे हैं उनको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। और यदि मान लो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर एक पर्टिकुलर जो चैप्टर है उसमें आपको ज्यादा ही डाउट आ रहा है तो आप उसके लिए रिविजन लेक्चर भी रेफर कर सकते हो, या मैराथन लेक्चर से वो पर्टिकुलर जो चैप्टर है, पर्टिकुलर टॉपिक है उतना पार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज आपको वाला चैप्टर, ये जो 3 चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करके ही सोना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे मतलब कल, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब कल 19 जनवरी को आपको क्या करना है, कल आपको क्या करना है, एलएलपी एक्ट कंप्लीट करना है 2008, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कंप्लीट करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कंप्लीट करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करना है। ये 4 चैप्टर आपको कल कंप्लीट करना है, ठीक है। कैसे करना है, वही सबसे पहले तो सेल्फ नोट से रिवाइज कर लेना, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सोल्व कर लेना। और यदि किसी पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको यदि ज्यादा डाउट आते हैं तो वहां पे आप रिवीजन लेक्चर भी देख सकते हो। और एलएलपी एक्ट के लिए तो है ना, अपने यूट्यूब चैनल पे मैंने रिवीजन वीडियो भी डाल रखी है, 1 घंटे के अंदर डिटेल रिवीजन मैंने करवा रखा है एलएलपी एक्ट का, तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे तो आपका एग्जाम ही है, नेक्स्ट डे तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है। 20 जनवरी को तो आपका एग्जाम ही है, ठीक है, एग्जाम डे ही है। तो उस दिन क्या करना है, उस दिन आपको कोई भी ज्यादा क्वेश्चंस वगैरह सोल्व नहीं करना। उस दिन सिर्फ आपको ये, आपने जो ऊपर जो 1.5 डे के अंदर रिवीजन करा है, ठीक है, आपने रिवीजन करा तो रिवीजन आपने कंसेप्ट नोट से करा होगा, तो सिर्फ वो जो कंसेप्ट नोट्स है ना उन्हीं ही को रिवाइज करना, ज्यादा कोई भी क्वेश्चन वगैरह आपको सोल्व नहीं करना। तो इस तरीके से आप रख सकते हो। यदि आप लोगों ने कोई प्लानर बना रखा है ऑलरेडी पहले से तो आप उसको फॉलो कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यदि आप लोगों ने प्लानर नहीं बना रखा है तो आप इस प्लानर को फॉलो कर सकते हो। 1.5 डे के अंदर आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाएगा, और आप है ना इस तरीके से करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और इससे क्या होगा कि जो आपका परफॉर्मेंस है वो भी आपका 1 नंबर रहने वाला है आपके एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। और आपको लग रहा है ना कि बहुत हेक्टिक हो रहा है क्योंकि आप अभी अकाउंट्स का पेपर दे गए हो, कि अकाउंट्स का पेपर में पता नहीं है कि किस तरीके से अकाउंट्स का पेपर हुआ है नहीं हुआ, ठीक है। यदि अच्छा नहीं हुआ तो आपको लो भी फील कर रहा होगा। मेरे को एक जो कवि है शिवम श्रीवास्तव, वो बहुत अच्छे लगता है। तो उनकी कुछ लाइन्स है कि डरना नहीं किसी के भी पैरों के नाप से, अंत में पुण्य ही जीत जाता है पाप से। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था बस यही कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो अपने आप को थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंट फील कराओ, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील कराओ, और उसके बाद में तो जब तुम प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम सेंटर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो, ठीक है। आपको बिजनेस लॉ के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, या मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।